हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी अपनी दोस्त साथी पायुषा। आप सब हमारा भारत परिवार। फ्रेंड्स, आजकल दिल तोड़ना एक फैशन हो गई। फ्रेंड्स, ये किस तरह की नई फैशन है? दिल तो प्रेम करने के लिए होता है और दिल तोड़ने के लिए नहीं। दिल तो नाजुक होता है। फ्रेंड्स, आजकल जिसे देखो वो यही कहता है कि हमारा दिल टूट गया। हमने पूछा कि भाई दिल तुम्हारा क्यों टूटा, तो उन्होंने बताया कि किसी ने कह दिया कि आज के बाद तुम कभी फोन नहीं करना, तो किसी ने कहा कि अब पहले जैसा हो ही नहीं सकता, हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म, तो किसी ने कहा कि तुम हमेशा के लिए मेरे लिए मर गए। देखिए फ्रेंड्स, इन सब बातों को अगर सुना जाए तो ये कोई दिल तोड़ने का कारण तो नहीं होता। फ्रेंड्स, पेप्सी के साथ आइसक्रीम, गर्मी बहुत है ना, आइए झटपटा जाइए। फ्रेंड्स, कोल्ड ड्रिंक के साथ ये आइसक्रीम, ये अमेरिका में पहले बहुत खाई जाती थी। अब तो यहाँ पर इंडिया में भी फैशन होने लगा है और मैं पेप्सी के साथ आइसक्रीम अक्सर खाती हूँ और गर्मियों में तो ये मेरा फेवरेट है, फेवरेट ड्रिंक। आइए कुछ हो जाए ठंडा, चिल चिल इस गर्मी के मौसम में आइसक्रीम के साथ। आइए फ्रेंड्स, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी दोस्त साथी पायुषा और आप लोग मेरा अपना भारत परिवार। फ्रेंड्स, हम लोग साथ साथ अपने दिल के, अपनी लाइफ के हर वो पहलुओं की चर्चा करते हैं जो हमारी जिंदगी के साथ चल रहा होता है। तो फिर इसी बात पर थोड़ी सी आइसक्रीम, थोड़ा सा कोक इन द सेंस कोल्ड ड्रिंक लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग साथ साथ अपने दिल के, अपनी लाइफ के हर वो पहलुओं की चर्चा करते हैं जो हमारी जिंदगी के साथ चल रहा होता है। तो फिर इसी बात पर थोड़ी सी आइसक्रीम, थोड़ा सा कोक इन द सेंस कोल्ड ड्रिंक लीजिए फ्रेंड्स, एक बार और। देखिए फ्रेंड्स, दिल को क्या तोड़ना, दिल अगर हम तोड़ेंगे तो दिल कमज़ोर हो जाएगा और वो बीमार हो जाएगा। दवा लेते लेते दिल सच में बेहद कमज़ोर हो जाएगा। दिल कभी टूटता कहाँ है? हाँ, दिल को ठेस जरूर पहुँचती है और मन हमारा दुखी और परेशान हो जाता है। फ्रेंड्स, दिल तोड़ने वाले कोई और नहीं होते, हमारे अपने भाई बहन होते हैं। बाहर का व्यक्ति हमारा दिल तोड़ ही नहीं सकता, लेकिन हम अपने भाई बहनों से, अपनों से, अपने करीबी दोस्त से कुछ कह नहीं पाते ना, क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं। ये अलग बात है कि वो लोग रिश्ता तोड़ने का व्यवहार करते हैं या बातें करते हैं, उसके बाद भी तो हम उनके साथ जीना चाहते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। देखिए फ्रेंड्स, ये रिश्ता तोड़ने की बातें अच्छी नहीं होती, क्योंकि रिश्ता तोड़ने का अधिकार हमें किसने दिया? हमने अपनी ओपिनियन बना ली, इंडिपेंडेंट एक तरफा डिसीजन ले लिया और कह दिया कि रिश्ता खत्म। जहाँ पर कभी कभी फोन पे बात होती थी, वहाँ फोन आने ही बंद हो गए। जिंदगी तो छोटी सी है, मिलना जुलना, बातें करना, उसे खत्म कर देना, ये तो सिर्फ यमराज जी के हाथों में होता है। हम इंसानों के हाथों में रिश्ता तोड़ना नहीं होता। अगर हम अपनी जिंदगी के फैसले अपने भाई बहनों के साथ रिश्ते तोड़ने के फैसले अपने हाथों में ले लेंगे, तो याद रखिए साथियों, ये जो प्रकृति है ना, जो ये दुनिया चलाती है, वो नाराज हो जाएगी, क्योंकि हमारे रिश्ते हमें ईश्वर ने दिए हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें अपने भाई बहन के रिश्ते के रूप में इस बंधन में बांधा था ना।
ये रिश्ता तोड़ने की बातें आखिर हमारी सोच में कैसे आ गई? हम शिक्षित हैं, हम एजुकेटेड हैं, हमारे शिक्षित होने का फिर फायदा ही क्या भला? हमें जो आपस में शिकायतें हैं, मीटिंग करनी चाहिए, बैठना चाहिए, और जो पसंद नहीं है, एक दूसरे की कमियां नजर आती हैं, वो हमें बतानी चाहिए। हो सकता है किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो माफ़ी मांग ले, या ये भी हो सकता है कि अगर वो अपने आप को गलत नहीं मानता तो कम से कम उसे समय तो मिलता है अपनी बात कहने का, अपने विचारों को रखने का। इससे हो सकता है कि कोई समस्या का समाधान हो जाए, मगर एक कोशिश, एक पहल हमारे अपने हाथों में है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि हम पॉजिटिव हैं, हम शिक्षित हैं। एक तरफा फैसला, अपने मन से फैसला ले लेना कि रिश्ता खत्म, ये ठीक नहीं साथियों, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपका ये फैसला कि रिश्ता खत्म, क्या कभी आपने सोचा है कि दूसरे की जिंदगी पर कितना गहरा और गंभीर प्रभाव छोड़ जाता है? रिश्ता खत्म करने से पहले हमें एक सोच, एक सही पहल करना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। हमें आपस में बैठकर बातें करनी चाहिए। कम से कम आपसी जब हम बातें करेंगे तो वहाँ पर कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं की, हमने अपने विचार नहीं रखे। देखिए, एजुकेटेड हैं, सब समझदार हैं, और हम अपने बड़ों का या अपने परिवार वालों का प्यार और रिस्पेक्ट का अर्थ भी तो समझते हैं। अगर एक व्यक्ति ये फैसला कर ले कि हमें रिश्ता रखना ही नहीं, तो ठीक है, इसमें बुरा ही क्या। लेकिन कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम जिंदगी के किसी मोड़ पर, किसी फंक्शन में, कभी एयरपोर्ट पे या किसी रेस्टोरेंट में, या जिंदगी के किसी भी मोड़ पे कहीं मिल जाए तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भी ना पाए, हेलो और हाय भी ना कर पाए। ऐसा रिश्ता तोड़ना अच्छा नहीं। कम से कम जिंदगी की आखिरी सांसों तक एक एहसास तो रहना चाहिए कि चलो दूर है, चलो उन्होंने हमारा साथ रिश्ता चलाना ठीक नहीं, जो भी कुछ कह लीजिए, ठीक नहीं समझा, या वो नहीं रखना चाहते, मगर कम से कम वो हैं तो हमारे अपने। ऐसा तो नहीं कि हमेशा के लिए गुमनाम सा हो जाए रिश्ता। देखिए फ्रेंड्स, हम एजुकेटेड है, शिक्षित हैं, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपनी विचारधारा होती है, और अपनी लाइफ के डिसीजन होते हैं। सब एक दूसरे के डिसीजन का सम्मान भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह बैठकर अगर बातचीत करेंगे, अपने विचारों को रखेंगे, तो कम से कम अपने अपने विचारों की, अपनी अपनी सोच के आदान प्रदान तो होंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि एक तरफा अपने आप डिसीजन ले लिया। कम से कम दोनों लोग एक पहल अवश्य करें अपने विचारों के आदान प्रदान की। हो सकेगा तो एडजस्टमेंट होगा, अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक ऐसा बंधन तो साथ में जुड़ा रहेगा कि कभी किसी फंक्शन में, या कभी एयरपोर्ट पे, या कभी कहीं अगर अचानक मुलाकात हो जाए तो एक दूसरे को देखकर स्माइल तो दे सके, अपना एक हाथ उठाकर कम से कम सिर्फ हाय तो कर सके। लेकिन ये रिश्ता तोड़ देना, रिश्ते को खत्म कर देना, ये किस तरह का एक तरफा डिसीजन है? मैं सोचती हूँ तो मुझे तो आश्चर्य सा लगता है। सच, रिश्तों का अर्थ इतना कच्चा तो नहीं। फ्रेंड्स, दिल तो दिल होता है, कोई शीशा तो नहीं कि एक ठेस लगी और टूट गया। दिल तो एक ही होता है, अगर वो दिल टूट गया तो दूसरा दिल तो नहीं है हमारे पास जीने के लिए। ये अलग बात है कि जीने के लिए सीने में दो दिल होते तो बात अलग। तो फ्रेंड्स, ये जो नई ट्रेंड
नया फैशन चला है ना, रिश्तों को तोड़ने का, दिल तोड़ने का। तो ये ठीक नहीं, इसकी रोकथाम होना, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। माना कि हम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद हैं, मगर किसी के दिल को तोड़कर जीना भी तो जीना नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी आशा करती हूँ कि नई पीढ़ी को नई दिशा दी जाएगी। ये दिल को तोड़ना, ये बंधनों को हमेशा के लिए खत्म कर देना, इस पर लोग सोचेंगे और यूं ही झटपट आसानी से खत्म नहीं करेंगे। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमें मिले हैं, और जो हम अपना व्यवहार, अपने फैसले, अपना आचरण के माध्यम से जो हम दिशा और संदेश अपने भविष्य के बच्चों को देकर जाएंगे, वही उनके संस्कृति और संस्कार बनेंगे। तो हमें हमारे देश के प्रेम, बंधन और रिश्तों को संभालना होगा, दिल को तोड़कर नहीं, दिल को जोड़कर साथियों, दिल को जोड़कर। आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, नहीं तो एजुकेशन का क्या मतलब, शिक्षित होने का क्या मतलब, पॉजिटिव 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 हमेशा कहते रहने का क्या मीनिंग, जब हम नेगेटिव डिसीज़न ले लेते हैं, जब हम नेगेटिव हो जाते हैं उस माहौल के लिए जो कभी कभार अचानक आ जाता है। हम नेगेटिव हो जाते हैं उन रिश्तों के लिए जो हमारे अपने होते हैं, सदा के लिए, सदा के लिए साथियों, सदा के लिए। और हाँ साथियों, दिल को तोड़ना, रिश्तों को खत्म कर देना हमेशा के लिए, इसमें एक चीज़ और आजकल फैशन की तरह चली आ रही है। लोग अक्सर दूसरे के प्रति धारणा बना लेते हैं कि वो ऐसा है, उसके अंदर ये कमी है, उसने ऐसा कहा, ये गलत है। नहीं साथियों, एक तरफा डिसीजन लेकर किसी के प्रति धारणा बना लेना अच्छी बात नहीं। आप मिलिए, अपनी बातें करिए, थोड़ा सा समय स्पेंड करिए, तभी तो आप समझेंगे किसी को। यूं ही अपने आप सोचना, गलत धारणा बना लेना, मैं सच कहती हूँ, जब आप टाइम स्पेंड करेंगे, मिलेंगे, तो जो कमियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जो बुराइयाँ आपको दिख रही हैं, जिनकी वजह से आप रिश्ते तोड़ने के लिए डिसाइडेड हो जाते हैं, मुझे यकीन है कि आप मिलकर जब अच्छाइयाँ देखेंगे ना, तो आपको जो कमियाँ नज़र आ रही हैं वो बहुत छोटी पड़ जाएंगी, और जो उसके अंदर अच्छाइयाँ होंगी वो निराश नहीं करेंगी आपको खुश कर देंगी, और रिश्ते मजबूती के, बंधन के, प्रेम के दिलों में बसे रहेंगे। ये तभी संभव हो सकता है साथियों, जब दिल को तोड़कर फैसले ना लिए जाएं। दिल को तोड़कर, हाँ फ्रेंड्स, दिल को तोड़कर। दिल तोड़ने के लिए नहीं, दिल प्यार के लिए, अपनेपन के लिए होता है साथियों। फ्रेंड्स, कम से कम एक दूसरे को फ़ोन करिए, हालचाल पूछिए, कहीं कोई आपसे ऐसा फैसला न हो जाए कि आपको सही लगता हो और जब समय बहुत आगे निकल जाए तब आपको पछताना पड़े अपने उस डिसीज़न के लिए, अपने उस व्यक्ति को खो देने के लिए। देखिए, वक्त का क्या, कुछ भी फैसला ले सकता है। हमने देखा है, हमने समझा है, कोरोना ने और प्राकृतिक आपदाओं ने हमें बहुत से लेसन दिए हैं। हमने कितनों को खोया है। कहीं ऐसा ना हो जाए आप नाराज़ बने रहे, अपनों को छोड़ दें, और प्रकृति की आपदाएं उसे अपनी बाहों में संभाले, और फिर आप उसे मिस करें, फिर आप उसे याद करें, और फिर आपको लगे काश मैं एक बार बात कर पाता, काश मैं एक बार मिल पाता, काश मैं उससे नाराज़ नहीं होता, वो तो मेरा अपना ही था। फ्रेंड्स, दर्द दिलों के कभी कम नहीं होते अपनों के दिल छोड़ के। सच तो ये है कि दर्द दिलों के कम हो जाते, जो अपने सब अपने हो जाते,
जो अपने सब अपने मिल जाते हैं, जो अपने सब गिले शिकवे भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, इस बात को गंभीरता से लीजिएगा, दिल को तोड़कर नहीं, दिल में बसकर, दिल की धड़कनों के साथ साथ दिल की आखिरी सांसों तक, जिंदगी के आखिरी सफर तक रिश्तों का बंधन है साथियों। तो फ्रेंड्स, हम फिर चर्चा करेंगे, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपकी अपनी दोस्त साथी आपसे आज गुड बाय करूँगी, बाय बाय करूँगी, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। टाटा, लव यू इंडिया, लव यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू इंडिया। जय हिंद, भारत माता की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग साथ साथ अपने दिल के, अपनी लाइफ के हर वो पहलुओं की चर्चा करते हैं जो हमारी जिंदगी के साथ चल रहा होता है। तो फिर इसी बात पर थोड़ी सी आइसक्रीम, थोड़ा सा कोक इन द सेंस कोल्ड ड्रिंक लीजिए फ्रेंड्स।